तो सरकार की हो चुकी है, तो कम से कम यह सरकार अपने आंखों से काला पट्टी चाहती है। और जिस तरह से महारानी भूमिहीनों को बसाने के काम करती थी, उस तरह से यह सरकार भूमिहीनों को बसाने के काम करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी हम लोगों से बातचीत करें और जानना समझने की कोशिश करें। पटना प्रदर्शन बाद धरना स्थल पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। बेतिया राज की जमीन पर भूमिहीनों को बसाने का जो मामला यह है कि पिछले कई वर्षों से हमारा यह बेतिया राज के जमीन और भूमिहीनों को भूमि 5 ईस्वी जमीन देने का जो वादा नीतीश कुमार जी किए थे, आज वह वादा बिल्कुल खोखला है। हम यह मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब आपके चुनाव के लिए महज कुछ ही महीने बच गए हैं जो उंगली पर किया जा रहा है। हम यह चाहेंगे कि अभी तक आप सुशासन के नाम पर डबल इंजन की सरकार जो चलाकर जनता के साथ, गरीबों के साथ ये जो धोखाबाजी कर रहे हैं, यह जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो ये जुमलेबाजी को सबक सिखलाने के लिए आज इनके दरवाज़ा पर हम बैठे हैं और यह मांग करते हैं कि महज 6-7 महीने का चुनाव है। इस चुनाव में आने से पहले बेहतर होगा कि आप अपना वादा को पूरा करें, नहीं तो यह गरीब भूखी जनता, ये गरीब भूमिहीन जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए 2025 में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो वो सरकार तो बोलती है गरीबों के लिए काम कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर गरीबों के लिए काम करते तो आज ये गरीब यहाँ पर धरना पर कैसे बैठ जाते हैं? बिल्कुल ये बात गलत है, ये धोखाबाजी के बात है। सरकार के लोग ये भी बोलते हैं कि विपक्ष का साजिश सब है। चलते हैं अब हम विपक्ष की क्या, तब तो ये कहिए कि विपक्ष में तो हम भी आए, हमारा भाजपा वाले रेड विलेज भी आए। अब मतलब ये साजिश तो नहीं है, हम तो पूरे नमूना लेकर आ गए हैं, उदाहरण के साथ में आ गए हैं। आप अपने स्तर से आप जांच पड़ताल कर सकते हैं कि इसमें कौन मतलब की जमीन है, किसके पास कितना जमीन है। ये गलत बात है, ये विपक्ष का दोष नहीं लगाए, ये खुद लोग कहें कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और भाजपा के लोग इनको चलने नहीं दे रहे हैं। यह 60% गवर्नमेंट क्या कहिएगा? हमारा ये कहना है कि बेटिया राज 16 स्टेट में इसको जाना जाए। 16 स्टेट में बेटिया राज की जमीन है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश बेटिया आता है, पूरा बेटिया राज की जमीन है। वहाँ से बेटिया को रेवेन्यू भी मिलता है वर्तमान में। और कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जब बड़े बड़े जो लोग पूंजीपति लोग जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसको मुक्त कराया जाए और गरीबों में उनको वितरित किया जाए। जो पान पे रह रहे हैं या किसी दूसरे के ज़मीन में रहते हैं उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कब हमको ज़मीन से बेघर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में वितरित कर लें, तो उनका ही कहा हुआ वादा है उसको पूरा करें, ये अच्छी बात रहेगी। बेटिया राज सरकार तो बोलती है गरीबों कर रहा नहीं, गरीबों के लिए काम करते हैं। गरीबों के लिए काम करते हैं, जमीन पर दिखाओ है गरीबों के लिए क्या काम करते हैं। अभी जो इन्होंने देखिए इसका मैं ताज़ा उदाहरण बता दूँ आपको। इन्होंने कहा कि लघु उद्यमी योजना के तहत जो भी लोग गरीब हैं उनको 2 लाख रुपया हम रोजगार करने के लिए देंगे। लेकिन शर्त उसमें ये है कि उसका जो आय प्रमाण पत्र है वो 60 से 70 हज़ार होना चाहिए। आप किसी भी ब्लॉक में जाइए, बिहार के किसी भी ब्लॉक में, और आप देखिए आवेदन आय प्रमाण पत्र के लिए आपको 60-70 हज़ार का नहीं 90 हज़ार 1,30,000 का बनेगा। तो बताइए गरीबों के हाथ में काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? आप तो इसको वंचित कर रहे हैं। एक और ताज़ा उदाहरण जब मैं बता दूँ आपको, इधर इन्होंने कहा कि एक राशन कार्ड पर एक आवास मिलेगा। अरे भैया, जिस दिन राशन कार्ड बना बच्चे बड़े हो गए, अब उनका घर अलग बसेगा, उसके लिए तो व्यवस्था करो। तुम उसको इंदिरा आवास देने का कोशिश करो, उसको घर देने का कोशिश करो। और उससे भी ज्वलंत अभी जो इन्होंने 2012 में एक बिल पास किया, 2012 में बिल पास किया, अगर कोई शादीशुदा महिला है, अगर वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाती है तो ये स्पष्ट दिशा निर्देश है कि उसके नैहर से बनेगा। आप बताइए, अगर उसके नैहर से उसका पति नहीं बैठता हो तो उसके माँ बाप उसको क्या देंगे?
अपना आधार कार्ड उसका तो बन गया जाति प्रमाण पत्र। ये सारी बाधाओं को दूर करना चाहिए सरकार को और बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि हमने सरकार के जो लोग बोलते हैं विपक्ष लोग जो है विपक्ष लोग साजिश रच रहे हैं हमारे खिलाफ, सरकार के लोग बोल रहे हैं। नहीं, देखिए नीतीश बाबू को तो हम कहेंगे कि आप तो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, वैसे भी आप कम बोलते हैं, लेकिन ये आरोप लगाना विपक्ष पर कि सरासर झूठ बात है, ये गलत बात है। विपक्ष का काम है, आप जो काम नहीं करेंगे सरकार को घेरेगी ही, विपक्ष आपको घेरेगी ही। क्या कहिएगा? चलिए आपको बोलिएगा। यही बोलेंगे कि गरीबों के जो ज़मीन है, ज़मीन नहीं है, बांध पर रह रहे हैं, बाढ़ से कटाव कर रहे हैं, किसी के आगे मान लीजिए घर बसाए हैं वो टूट दिए हैं, इस गरीब लोगों को ज़मीन दे बर्तन लेबू का है। और बोल रहे हैं रोजगार कह रहे हैं कि बिहार के बतलाइए, बिहार का रोजगार देखिए, यहाँ से रोजगार आता तो यहाँ से ट्रेन में प्रस्थान करते हैं, जगह नहीं है, यहाँ से दूरी जाते हैं अपने बाल बच्चा के छोड़कर, वह कैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी रोजगार है तो